उपनिषद ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है श्रवण, मनन, निधिध्यासन, आत्म साक्षात्कार का मार्ग। जी। आज हम आत्म साक्षात्कार के इन 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चरणों को समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आत्म साक्षात्कार है क्या। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? ये वो प्रत्यक्ष ज्ञान है कि आप ये शरीर नहीं है या ये मन नहीं है, बल्कि वो शाश्वत, कभी ना बदलने वाली आत्मा है। तो ये कोई विश्वास करने की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से सारे भ्रमों से परे अपने असली स्वरूप को जानना है। इसीलिए उपनिषद में आता है आत्मानम विद्धि। स्वयं को जानो। जी। पर एक सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्यों है? मतलब खुद को जाने बिना भी तो जीवन चलता ही है। चलता है, लेकिन अधूरा लगता है। जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, वो कहीं ना कहीं भय, इच्छा और दुख में फंसा रहता है। चाहे कितनी भी बाहरी सफलता क्यों न मिल जाए। बिल्कुल। आत्म साक्षात्कार के साथ ही भीतर से एक स्वतंत्रता, एक शांति और निर्भयता का अनुभव होता है। ठीक है, तो इस रास्ते पर अगर चलना हो तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है श्रवण। यानी सुनना। हाँ, पर यह सिर्फ कानों से सुनना नहीं है। श्रवण का अर्थ है गुरु या शास्त्रों को, खासकर उपनिषदों के महावाक्यों को बहुत गहराई से और पूरे ध्यान के साथ सुनना। जैसा कि कहा गया है, श्रवणादिना सद्धर्मो बुद्धिर्जायत निश्चला। अच्छा, सत्य को सुनने से अटल ज्ञान उत्पन्न होता है। जी। यहाँ निश्चला बुद्धि यानी एक ऐसी समझ जो फिर डगमगाए नहीं, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सुनने से ज्ञान का बीज मिल गया, लेकिन मन तो हजारों सवाल खड़े करता है, संदेह पैदा करता है। सही बात है। और इसीलिए दूसरा कदम है मनन। मनन? ये जो सुना गया है उस पर एक तरह की बौद्धिक जांच है, चिंतन है, ताकि सारे संदेहों का समाधान हो सके और सत्य को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा जा सके। मतलब अपने ही सवालों से लड़कर सच तक पहुंचना। हाँ, इसीलिए एक श्लोक है, मनेन निश्रेयसम ज्ञानम। चिंतन के माध्यम से सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होता है। जी। तो हमने सुन लिया, उस पर सोच विचार भी कर लिया। अब बुद्धि के स्तर पर सब कुछ साफ है। तो क्या यात्रा यहाँ पूरी हो जाती है? नहीं, अब सबसे जरूरी कदम आता है। तीसरा और अंतिम कदम है निधिध्यासन। निधिध्यासन? ये एक गहरा मौन ध्यान है, जहां सत्य को सिर्फ जाना नहीं जाता, बल्कि जिया और आत्मसात किया जाता है। अच्छा, मतलब वो ज्ञान अब अनुभव बन जाता है। हाँ, वही आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। एक सूत्र है, निधिध्यासनम तु तत्वस्य स्वरूपेण भावनम। इसका मतलब हुआ कि निधिध्यासन सत्य पर अपने ही स्वरूप के रूप में एक दृढ़ चिंतन है। बिल्कुल। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें, तो श्रवण ज्ञान का बीज देता है, और मनन उसे तर्क से पोषित करता है, और निधिध्यासन वो उसे प्रत्यक्ष अनुभव में खिला देता है। सुनना, फिर चिंतन करना और फिर उसमें विलीन हो जाना। जी, ये तीनों मिलकर ही आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। ये अंधे विश्वास का नहीं, बल्कि एक निर्देशित साक्षात्कार का मार्ग है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि आत्म साक्षात्कार एक क्रमिक प्रक्रिया है, कोई अचानक होने वाली घटना नहीं। जी बिल्कुल। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये 3 चरण ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव में बदलने का एक पूरा मार्ग है। ये सिर्फ बौद्धिक समझ नहीं है, बल्कि सत्य को अपने अस्तित्व का ही एक हिस्सा बना लेना है। सही कहा। अगले अंक में हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, साक्षी भाव। और उसकी एक पंक्ति की झलक है, साक्षी होने की शक्ति। इस यात्रा को जारी रखने के लिए इस शो को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर उपनिषद ज्ञान को भी फॉलो करें, जहां इसी विषय को विजुअल कैरोसेल पोस्ट के माध्यम से समझाया जाता है।